अगर तुम पिछले कुछ महीनों से खुद से यही बोल रहे हो कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, अब मुझे सीरियसली अपने ऊपर काम करना है, लेकिन हर बार 2-4 दिन मोटिवेशन के बाद तुम वापस उसी पुराने रूटीन में चले जाते हो, तो आज तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, एक ऐसे रियलिटी चेक की जरूरत है जो तुम्हें यह समझा दे कि अगर अभी भी तुमने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली तो 2027 भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक नया साल होगा, नई जिंदगी नहीं। क्योंकि अब तुम्हारे पास पूरा साल नहीं है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। 2027 आने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं और ये 4 महीने सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इन 4 महीनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो दिसंबर में खड़े होकर जब तुम आज की अपनी जिंदगी को देखोगे तो तुम्हें खुद समझ आएगा कि असली कमबैक क्या होता है। और मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस अपने अगले 5 मिनट मुझे दे दो। अगर इन 5 मिनटों के बाद तुम्हारे सोचने के तरीके में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया, अगर तुम्हें एक भी ऐसी बात नहीं मिली जिसे तुम आज से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, जो कहना है कह देना। लेकिन इस वीडियो को आधे में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज हम मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इन बचे हुए 4 महीनों को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके तुम अपनी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हो। सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी 4 महीनों में बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने अगले 4 महीनों को इतना अलग बनाना है कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी के बीच एक साफ डिफरेंस दिखाई देने लगे। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास जो टाइम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में जा रहा है जिनका तुम्हारे फ्यूचर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ी रैंडम स्क्रॉलिंग, फिर कोई काम शुरू करने का सोचते हो, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो, एक और नोटिफिकेशन, एक और छोटा सा ब्रेक, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। रात में तुम्हें गिल्ट होता है कि आज भी कुछ नहीं किया, फिर तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि कल से सब बदल जाएगा, और अगली सुबह वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट कमबैक करना है तो सबसे पहले इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉर्निंग रूटीन, 5 AM क्लब या 20 हैबिट्स की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 3 चीजों पर अगले 4 महीने अटैक करना है, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा काम। सबसे पहले अपने अटेंशन को कंट्रोल करो, क्योंकि जिस इंसान का अटेंशन उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका फ्यूचर भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास कितने गोल्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम 20 मिनट भी बिना फोन चेक किए किसी एक काम पर बैठ नहीं सकते। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई दूसरा इंसान नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी वो कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें हर कुछ मिनट में तुम्हारे गोल से दूर खींच लेता है। इसलिए अगले 4 महीनों के लिए एक रूल बना लो, हर चीज जो तुम्हारे गोल से जुड़ी नहीं है उसे तुम्हारी अटेंशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशंस बंद करो, अननेसेसरी एप्स हटाओ, बेवजह स्क्रोलिंग के लिए फिक्स लिमिट रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दिन का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा उस काम को दो जिससे तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं करना है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन के बावजूद काम करना सीखना है। अब जब तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो गया है तो अगला काम है तुम्हारी बॉडी पर काम करना, क्योंकि कमजोर बॉडी के साथ लंबे समय तक डिसिप्लिन और फोकस को मेंटेन करना आसान नहीं होता। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तुम्हारी बॉडी। और यहाँ मैं तुम्हें 6 पैक बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस एनर्जी की जिसके बिना तुम अपने गोल्स पर टिक ही नहीं पाओगे। अगर तुम रोज लेट सो रहे हो, पूरा दिन बैठे रहते हो, बाहर का खाना खा रहे हो और शरीर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो तुम अपने ही ब्रेन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें डिसिप्लिन देगा, जबकि तुम्हारी फिजिकल स्टेट ही तुम्हारे खिलाफ जा रही है। इसलिए अगले 4 महीनों में अपने बॉडी को पनिश मत करो, ट्रेन करो, रोज मूवमेंट करो, अपनी स्लीप ठीक करो, बेसिक हेल्थी फूड खाओ, और अपने शरीर को इतना एक्टिव रखो कि दिन खत्म होने के बाद तुम्हें लगे कि आज तुमने सच में कुछ किया है। अब जब तुमने अपने अटेंशन को वापस अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया है और अपने बॉडी पर भी काम करना शुरू कर दिया है, तो अब आता है सबसे बड़ा हिस्सा, तुम्हारा वर्क। क्योंकि आखिर में अटेंशन और बॉडी दोनों का फायदा तभी है जब तुम अपनी एनर्जी को किसी ऐसी चीज पे लगा रहे हो जो तुम्हारी लाइफ को आगे ले जा रही है। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज की, तुम्हारा वर्क। क्योंकि बहुत लोग 4 महीने का कमबैक बोलते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि कमबैक किस चीज में करना है तो उनके पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता। कोई कहता है बॉडी बनाऊंगा, कोई कहता है पढ़ाई करूंगा, कोई कहता है स्किल सीखूंगा, कोई कहता है पैसे कमाऊंगा, और आखिर में चारों चीजें थोड़ी थोड़ी शुरू होती हैं और कोई भी प्रॉपर्ली नहीं होती। इसलिए अगले 4 महीनों के लिए एक प्राइमरी टारगेट चुनो, एक ऐसा काम जो अगर अगले 4 महीने कंसिस्टेंटली कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में मेजरेबल डिफरेंस आएगा। स्टूडेंट हो तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक वीकनेस पर अटैक करो, स्किल सीखनी है तो एक स्किल चुनो और उसी पर काम करो, पैसे कमाने हैं तो एक रियलिस्टिक इनकम स्किल पर फोकस करो, कंटेंट बनाना है तो कंटेंट बनाओ। लेकिन हर हफ्ते अपना गोल बदल कर कमबैक नहीं होता। कमबैक तब होता है जब तुम एक डायरेक्शन चुनकर इतने लंबे समय तक उस पर टिके रहते हो कि तुम्हारा पुराना वर्जन खुद पीछे छूट जाता है। और अब एक बात बहुत ध्यान
ध्यान से सुनना। तुम्हें इन 4 महीनों में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम बीच में फेल करोगे, कुछ दिन खराब जाएंगे, मोटिवेशन खत्म होगा, कुछ टारगेट्स मिस होंगे और कई बार तुम्हारा मन करेगा कि छोड़ो, अगले महीने से फिर शुरू करेंगे। लेकिन वहीं तुम्हारा असली कमबैक डिसाइड होगा, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम 4 महीने तक एक भी दिन नहीं टूटोगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि जिस दिन तुम टूट जाओ उसके बाद अगला दिन दोबारा शुरू करने में तुम्हें 4 महीने ना लग जाएं। आज से दिसंबर तक तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। तुम इन 4 महीनों को भी वही पुराने तरीके से निकाल सकते हो, स्क्रॉलिंग, एक्सक्यूजेस, प्लानिंग और कल से शुरू करूंगा मैं। या फिर तुम इन 4 महीनों को अपनी जिंदगी का वो फेज बना सकते हो जिसके बाद तुम्हें खुद अपने पुराने वर्जन पे शर्म नहीं बल्कि ये देखकर शौक होगा कि मैं इतना टाइम वेस्ट करके भी यहाँ से वापस आ सकता था। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। 2027 तुम्हें नहीं बचाएगा, नया साल तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, जनवरी की तारीख तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बनाएगी। अगर कमबैक करना है तो आज से करना पड़ेगा। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक चीज लिखना, अगले 4 महीनों में मुझे एग्जैक्टली क्या बदलना है। फिर कल सुबह मोटिवेशन का इंतजार मत करना, उसका पहला स्टेप उठाना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का ग्रेटेस्ट कमबैक किसी एक बड़े दिन से शुरू नहीं होगा, वो शुरू होगा उस छोटे से डिसीजन से जो तुम आज लोगे। और अगर तुम्हें यह समझ आ गया है कि कमबैक करने के लिए सिर्फ गोल होना काफी नहीं है बल्कि तुम्हें अपना अटेंशन भी वापस लेना पड़ेगा, तो मेरी पिछली वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि अगर तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारे बाकी सारे गोल सिर्फ एक और अधूरी लिस्ट बनकर रह जाएंगे। वो वीडियो स्क्रीन पर है, उसे देखो और पता करो कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें फोकस करने से रोकता क्यों है। क्योंकि अपने अटेंशन को वापस लिए बिना तुम कोई भी कमबैक लंबे समय तक टिकाकर नहीं रख पाओगे।